A very good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are good. I'm your computer teacher Shivani ma'am, and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3, Understanding Windows. Students, in the previous two chapters, that is computer basic and using the keyboard, we had learned about some basic work of a computer, that is input, process, output, and how to use a keyboard. But in this chapter we are going to learn about Windows. What is a Windows, my dear students? So let's start this chapter and see the meaning of a Windows and different uses of a Windows and different tools in Windows. What is a Windows, my dear students? विंडो का एक मीनिंग तो होता है खिड़की, बट यहाँ विंडोज का मीनिंग खिड़की नहीं है. विंडोज मीन्स हियर ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए, there are two types of things in a computer, that is one is hardware and another one is software. हार्डवेयर क्या होता है? जो चीज़ें हम लोग कंप्यूटर में देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाके रख सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर. हार्डवेयर के एग्जांपल्स क्या है? हार्डवेयर के एग्जांपल्स है जैसे माउस. हम लोग माउस को टच कर सकते हैं कि नहीं? एक जगह से दूसरी जगह ले जाके रख भी सकते हैं. सीपीयू, मॉनिटर और जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, और दीज आर हार्डवेयर. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर मीन्स जो चीज़ें कंप्यूटर के अंदर रहती हैं. मीन्स सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which guide the computer how to do a work. सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को बताता है कि कोई काम कैसे करना है. ओके, जैसे अगर हमको पेंट करना है तो हम MS पेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर. अगर हमको नोटपैड में टाइपिंग करना है तो नोटपैड भी एक सॉफ्टवेयर है. वी कैन सी द सॉफ्टवेयर बट वी कैन नॉट टच इट. क्या MS पेंट में जो कलर्स और पेंसिल रहती है, क्या हम उसको टच कर पाते हैं? नो, बिकॉज वी कैन नॉट टच अ सॉफ्टवेयर. ओके, सो सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या हो गए? MS पेंट, नोटपैड और भी जितनी गेम्स होते हैं कंप्यूटर में, एक्सेप्ट. ओके, तो हमने दो चीज़ पढ़ा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके, हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर मीन्स एनी प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस इनसाइड अ कंप्यूटर. तो हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर, माय डियर स्टूडेंट्स. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, दिस इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर. And it is the most important software in a computer. Operating system is the most important software in a computer. Okay? Without operating system, a computer cannot work. It guides all the other softwares and all the other parts of a computer how to do a work. ये एक मैनेजर है कंप्यूटर के अंदर which guide a computer device to how to do a work. We cannot run a computer without operating system. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम अपने कंप्यूटर को इवन शट डाउन और स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं. ओके, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आता है. एक आपने एंड्रॉयड फ़ोन सुना होगा ना, स्मार्टफोन्स को एंड्रॉयड भी बोला जाता है. तो जो ये एंड्रॉयड वर्ड है वो क्या है?
वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। आप सोचिए, कभी कभी हमारा जो फ़ोन है हैंग करने लगता है जब उसमें बहुत ज़्यादा डेटा हो जाती है, या फिर अगर फ़ोन पुराना हो जाता है तो हमारा जो फ़ोन का सिस्टम है, जो मैनेजर है, सपोज़ करिए अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तब हमारा फ़ोन हैंग हो जाता है। वो बाकी, अगर आप सोचिए कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपके बाकी सॉफ्टवेयर और बाकी पार्ट्स कंप्यूटर के भी वर्क नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हार्डवेयर के साथ साथ हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है सारे वर्क कंप्लीट करने के लिए और कंप्यूटर को स्मूथली रन करने के लिए। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज़। विंडोज़ को पूरा फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, Linux, Android, all these are example of operating system। बिना इन सॉफ्टवेयर्स के हमारा या तो मोबाइल, जैसे बिना एंड्रॉयड के हमारा मोबाइल फ़ोन वर्क नहीं कर सकता। इन द सेम वे विदाउट दीज सॉफ्टवेयर्स आवर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। जो मेन सिस्टम होता है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको हेल्प करता है इन बेसिक्स वर्क को करने के लिए, दैट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, so students, let's start the reading part of chapter number 3. Open page number 24 in your book and we will start the reading part of this chapter. Page number 24 in your book. Name of the chapter is Understanding Windows. So let's start. There is a picture of Aladdin who is asking a question. Okay, tell me kids, who gets you the newspaper every day? Who gets you the newspaper every day, my dear students? The newspaper man, right? Do you know this newspaper man is the middleman between the newspaper office and you. This makes the things easier and efficient to manage. देखिए, जो न्यूज़पेपर मैन है वो क्या करता है, जो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ से लाके हम लोग को देता है कि नहीं, वो एक मिडल मैन है जो एक जगह का सामान दूसरी जगह ले जाने में हेल्प कर रहा है। इन द सेम वे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो वर्क। विंडोज़ जो है वो वैसे ही वर्क करता है। कंप्यूटर की जो चीज़ें होती हैं वो यूज़र तक पहुंचाता है। यूज़र मतलब मैं, अगर मैं कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ तो मैं यूज़र हूँ, आप अगर यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर तो आप यूज़र हैं। मतलब जो भी पर्सन कंप्यूटर को यूज़ करता है वो एक यूज़र है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कंप्यूटर के पास पहुंचाता है और कंप्यूटर के जो रिजल्ट्स होते हैं वो यूज़र तक पहुंचाता है। ओके, लेट्स रीड इट आउट। सिमिलरली देयर इज़ अ मिडल मैन बिटवीन यू एंड अ कंप्यूटर। दिस मिडल मैन और इंटरफेस इज़ नोन एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो मिडल मैन है जो कंप्यूटर को यूज़र से कनेक्ट कर रहा है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम is a middleman between a user and a computer. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक मिडल मैन है एक यूज़र और एक कंप्यूटर के बीच।
Next is, thus an operating system is a software that tells a computer how to do a work. जैसे कि मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर. Some of the functions of operating system are, let's see some of the functions, means which type of work an operating system can do. First is, जैसे मैं स्टार्ट रीड कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आपको भी साथ में बुक में रीड करते रहना है. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज इन पेज नंबर 24. It controls the working of different hardware devices attached to the computer like keyboard, mouse and monitor. Operating system क्या करता है? It controls the work of all the hardware devices in a computer. जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस है, मीन्स डिवाइसेस विच वी कैन सी, टच एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, स्पीकर, प्रिंटर, इन सब के वर्क को कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे कि अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं कंप्यूटर में कमांड देती हूँ ना, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से ही होता है कि मुझे 5 पेज प्रिंट करने हैं, 2 पेजेस प्रिंट करने हैं. सपोज इफ़ आई वांट टू लिसन अ सॉन्ग, तो मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि दैट प्ले दिस सॉन्ग. तो कंप्यूटर किसको इंस्ट्रक्शन भेजता है? स्पीकर को भेजता है. स्पीकर क्या करता है? उस सॉन्ग को प्ले करता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज, इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स विच यू आर वर्किंग ऑन. ट्रैक मतलब सारे प्रोग्राम्स का एक तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करना या ध्यान रखना कि कौन सा प्रोग्राम कौन सा वर्क कर रहा है. ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर Microsoft Windows, Linux, Macintosh operating system. These are some examples. Let's in page number 25, next topic is here Microsoft Windows operating system. Okay, Microsoft Windows, or we can also call it MS Windows in short form, is one of the most popular operating system. It is popular because of the following reasons. अब ऊपर एग्जाम्पल्स में 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स दिए थे, लेकिन उसमें से जो सबसे फेमस है वो है MS Windows. Microsoft Windows is the most पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. क्यों पॉपुलर है? अब देखिए, अगर कोई भी चीज़ पॉपुलर होती है तो मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं जो बाकी चीज़ हमें नहीं दे पाती. तो कुछ तो खास होगा ना इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में. द कंप्यूटर विच वी यूज़ इन आवर होम, इन आवर स्कूल, ऑल्सो हैव ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विंडोज़. जो हम लोग घर में कंप्यूटर यूज़ करते हैं जिसमें स्टार्ट बटन आता है, डेस्कटॉप आता है, वो सब ही विंडोज़ के सॉफ्टवेयर ही हैं. फर्स्ट पॉइंट इज, Microsoft Windows is a graphical user interface based operating system. You do not have to remember text based command to operate the computer. It has small pictures called icons. You can carry out tasks on a computer by clicking, pointing or dragging the icons. The Microsoft Windows is based on GUI technology. Full form of GUI is Graphical User Interface. MS Windows इतना फेमस क्यों है? क्योंकि वो GUI टेक्नोलॉजी का यूज करता है. अब GUI टेक्नोलॉजी क्या है? ग्राफिकल मीन्स यूज ऑफ पिक्चर्स. यूजर मीन्स जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, वन हु यूजेस अ कंप्यूटर. An interface
between a user and a computer. लिंक मतलब जो दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। कंप्यूटर को यूज़र से जोड़ने का काम मतलब चिपकाने का काम नहीं, मतलब हमारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम और कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाने का काम। जो बीच में मिडल मैन होता है उसको कहते हैं इंटरफेस। अब GUI टेक्नोलॉजी का क्या काम है? GUI टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्यूटर को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है विद द यूज़ ऑफ पिक्चर्स। हमारे कंप्यूटर में आपने देखा होगा जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी फाइल्स होती हैं, बहुत ही कलरफुल होती हैं। हम लोग को देख के बहुत सुंदर लगता है और हम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सपोज़ अगर आप टच पेंट यूज़ कर रहे हो, उसमें कलर्स ही ना हो, सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर दिया है, तो इट विल बिकम अ बोरिंग सॉफ्टवेयर ना। कलर्स ऐड करना, पिक्चर्स ऐड करना, जो छोटे छोटे आइकन्स होते हैं कंप्यूटर में, लाइक स्टार्ट बटन में कलर्स होते हैं और MS पेंट के जो फाइल्स होते हैं, जब आप उसको डेस्कटॉप में सेव करते हो तो छोटा सा एक आइकन बन के आता है। जब आप पेंट ओपन करते हो तो एक छोटा सा पेंट का आइकन, ब्रश छोटे छोटे बन के आते हैं कि नहीं डेस्कटॉप में। या फिर जब आप टच पेंट ओपन करते हो तो छोटा सा पेंगुइन बन के आता होगा। जब आप मोबाइल से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। मोबाइल्स में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप्स यूज़ करते हैं कि नहीं। व्हाट्सएप जब आप यूज़ करते हैं ग्रीन कलर का आइकन बन के आता है। जब आप कोई गेम लाइक कैंडी क्रश ओपन कर रहे हैं या PUBG ओपन कर रहे हैं तो उसमें एक छोटा सा PUBG में सोल्जर बन के आता है, कैंडी क्रश में छोटे छोटे कैंडीज़ बन के आती हैं। ये सब GUI टेक्नोलॉजी से ही होता है, बिकॉज MS विंडोज़ ने ये टेक्नोलॉजी यूज़ की। इससे उनका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अट्रैक्टिव हो गया और साथ ही में बहुत ही ईजी हो गया यूज़ करना। अब आप सोचिए, आप लोग छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बिना पढ़े, जो जिनको पढ़ना नहीं आता, दे कैन ऑल्सो यूज़ अ कंप्यूटर बिकॉज ऑफ GUI टेक्नोलॉजी। बिकॉज इन GUI टेक्नोलॉजी पिक्चर्स आर यूज्ड इन अ कंप्यूटर। अब जो छोटा सा बच्चा है जिसको पढ़ना नहीं आता, ABCD नहीं आता, वो मोबाइल को क्या करता है, ओपन करता है, अपना फेवरेट ऐप्स की फ़ोटो देखता है, यूट्यूब में देखता है कि रेड कलर का बटन है, वो उसको क्लिक कर देता है। उसको पता है कि इसमें वीडियो शो होंगे, उसको पढ़ना नहीं पड़ता, वो सब पिक्चर्स देख के समझ जाता है। तो ये GUI के हेल्प से ही होता है। ओके, next is it is easy to learn and use. Yes, you know, our computer is very easy to learn and use. Any small kid can also use a computer. It allows you to work on many programs at the same time. ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एक ही टाइम में करने में हेल्प करता है। हम डिफरेंट विंडोज़, हम एक साथ पेंट का भी विंडो ओपन कर सकते हैं, इमेजेस भी ओपन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी ओपन कर सकते हैं एक ही टाइम में, एक ही कंप्यूटर में। तो ये बहुत ही इजी और फास्ट कर देता है हमारे काम को। ओके, इन GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI OS का फुल फॉर्म क्या है? GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, OS मीन्स हियर, OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। Everything is shown as a part of a rectangular area called window. In this chapter, we will learn about operating system Windows 7. हम लोग इसको विंडो क्यों बोलते हैं? जो हमारे घर में विंडोज़ होते हैं वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं ना, वैसे हमारी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो भी एक रेक्टेंगुलर शेप में रहता है और जितने भी वर्क हम लोग करते हैं वो एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ही परफॉर्म होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ विंडो। ओके, बट इन योर बुक Windows 7 is given, but in our lab and in today we mostly use Windows 10. अब Windows 7 और Windows 10 क्या है? सपोज स्टूडेंट्स, आपके मोबाइल में एक ऐप है, कोई गेम है, बहुत दिन से आप उस गेम को प्ले कर रहे हो, कुछ दिन बाद आता है अपडेट दिस सॉफ्टवेयर।
अपडेट करने को बोलता है, व्हाट्सएप अपडेट करने को बोलता है कि अपडेट में क्या होता है, कुछ और नई चीज़ें उस सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं, होता है कि नहीं। वैसे ही जो विंडोज़ 10 है वो विंडोज़ 7 का अपडेटेड वर्जन है, दोनों का वर्क सेम है, बट लुक वाइज और एक दो फीचर्स विंडोज़ 10 में विंडोज़ 7 से ज़्यादा अपडेटेड है, ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्टिंग विंडोज़। In the same page, starting Windows. When you switch on the computer, the screen as shown is figure 3.1 appears automatically. जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो ये स्क्रीन आ जाता है ना, वेलकम स्क्रीन। You can see in your book also. This screen signifies that operating system is loaded into the computer memory. ये स्क्रीन क्या करता है, हमको शो करता है कि इस कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से है। This process of loading the operating system when a computer is switched on is known as booting. Booting क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने आज एक न्यू वर्ड देखा। Booting is the process of starting a computer. जो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, बटन ऑन करने से लेकर जो पहली स्क्रीन आती है, डेस्कटॉप आता है, स्टार्ट बटन आता है, उसके बीच का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं बूटिंग। जब कंप्यूटर धीरे धीरे स्टार्ट होता है, वेलकम स्क्रीन आती है, लोड होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग। मीन्स जब कंप्यूटर सो के उठता है ना, अच्छे से जगने से पहले जो उसका प्रोसेस होता है उसको हम बूटिंग कहते हैं। स्पेलिंग ऑफ बूटिंग इज BOOTING। बूटिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। ओके, next topic is desktop. The first screen that appears on the monitor after the Windows operating system is loaded is called the desktop. जो पहली स्क्रीन आती है कंप्यूटर में, कंप्यूटर ऑन करने के बाद, that screen is known as a desktop. Just as you place a pen stand, timetable, a clock on your study table, similarly frequently used things are placed on computer desktop. कंप्यूटर डेस्कटॉप क्यों नाम दिया गया इसको? Why it is known as a desktop? अब डेस्क मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? टेबल। टॉप मीन्स किसी चीज के ऊपर अगर कोई चीज रखी हुई है। ओके, अब आप जब स्टडी टेबल में पढ़ने बैठते हो तो आप पढ़ते टाइम जो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है वो आप अपने टेबल में ही रख के बैठते हैं ना, लाइक योर कॉपी, लाइक योर पेन स्टैंड, क्लॉक, स्टेशनरी, पेंसिल और टेबल लैम्प। जो भी चीज़ें पढ़ते वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है वो आप टेबल में लेके बैठते हैं। वैसे ही डेस्कटॉप जो है, जो चीज़ें कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और कुछ कॉमन चीज़ें इस स्क्रीन पे रहता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है? इट इज़ द फर्स्ट स्क्रीन दैट appear after starting a computer. I am going to draw a diagram of desktop. Okay. कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है ना जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं। यहाँ पे नीचे एक लाइन रहती है, अ बार, विच इज नोन एज अ टास्क बार, और यहाँ पे एक बटन रहता है विच इज नोन एज अ स्टार्ट बटन। दिस इज अ स्टार्ट बटन। दिस बार इज नोन एज task bar.
स्क्रीन को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन। एंड देयर आर स्मॉल पिक्चर्स इन अ डेस्कटॉप स्क्रीन। जब आप ओपन करते हो तो ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर शेप्स के इमेजेस रहते हैं बहुत ढेर सारे। वी कॉल इट आइकन्स। इट इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। क्योंकि इसमें कॉमनली बेसिक चीज़ जो हम लोग को ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर यूज़ करते टाइम वो रहता है, दैट इज व्हाई इज नोन एज अ डेस्कटॉप। ओके, लेट्स टर्न द पेज and come to page number 26 in your book. First topic is icons. Icons क्या होते हैं? ये जो छोटे small pictures होते हैं स्क्रीन पे, that is known as an icon. Let's read it out. The small pictures on the desktop are called icons. Spelling of icons is I-C-O-N-S. When you double click an icon, a window gets open or a program is executed. Different type of clicks we know in a mouse ना, single click, double click, right click, scroll. जब हम लोग डबल क्लिक करते हैं माउस के बटन को किसी आइकन के ऊपर रख के, माउस के कर्सर को किसी आइकन के ऊपर ले जाके जब हम डबल क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है और एक न्यू विंडो मीन्स एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स जब ओपन हो जाता है राइट क्लिक से आइकन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद। सम ऑफ द कॉमन आइकन्स ऑन डेस्कटॉप आर, कुछ कॉमन आइकन्स जो डेस्कटॉप में रहते ही हैं हमेशा है कंप्यूटर एंड रिसाइकिल बिन। अगर आप विंडोज 10 की बात करें तो 2 कॉमन आइकन्स इन विंडोज 10 आर जो चीज़ विंडोज 7 में कंप्यूटर का नाम दिया गया था वही विंडोज 10 में आके दिस पीसी का नाम दे दिया गया है, दिस पीसी एंड रिसाइकिल बिन। ओके, सम आइकन्स में रिप्रेजेंट अ फाइल और फोल्डर। You save your work in file in a computer. 2 icons तो आपके हो गए दिस पीसी और रिसाइकिल पिन। और भी छोटे छोटे आइकन्स रहते हैं। इट कैन बी अ फाइल और अ फोल्डर। फाइल मीन्स एनीथिंग विच यू सेव इन अ कंप्यूटर बाय गिविंग अ नेम, इट विल बिकम अ फाइल। आप पेंट कर रहे हो, आप अपने पेंट में जो ड्राइंग बनाया आपने उसको डेस्कटॉप में सेव किया एक नाम दे के, अपना क्लास दे के, वो भी एक डेस्कटॉप में एक छोटा सा आइकन बना लेता है, उसको हम एक फाइल बोलते हैं। और फोल्डर मीन्स एक ऐसी जगह कंप्यूटर में जिसमें हम लोग डिफरेंट फाइल्स को अरेंज करके रख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज कंप्यूटर आइकन, रिसाइकिल बिन एंड मैनी पार्ट्स, other parts of a desktop window. Till then, read this 2 pages very carefully from page number 24 to icons in page number 26. Read this very carefully. ये वीडियो अच्छे से आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। ओके, सो स्टूडेंट्स, we will meet in the next class. Till then, take care of yourself.